सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का लिया है। एट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है x प्लस 5 tan इनवर्स x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान रहे ये सिर्फ ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह ऐसे कुछ यहाँ मेंशन हमें नहीं किया गया है। ऑप्शंस दिए है पाई, ट्वाइस पाई, पाई बाय 2, नन ऑफ दीज। सो देखते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ x प्लस 5 है कोएफिशिएंट, तो x प्लस 5 यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 5 दिया है। यहाँ x प्लस 1 कोएफिशिएंट है, तो यहाँ दिया है tan इनवर्स x प्लस 1। इसे हम क्या कहते हैं, tan इनवर्स x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 अगर होता तो 1 आंसर आ सकता था, लेकिन x प्लस 5 उसके लिए क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। x टेंड्स टू इंफिनिटी में x प्लस 5 कभी 0 नहीं होगा। x टेंड्स टू इंफिनिटी में 0 कब आ सकता है, x गोज टू इंफिनिटी में 0 तब आ सकता है जब 1 अपॉन x हो। तो यहां x गोज टू इंफिनिटी में 0 तब आ सकता है जब 1 अपॉन x प्लस 5 यहां पे हो। यहां पे 1 अपॉन x प्लस 5 एज ए एंगल भी चाहिए, 1 अपॉन x प्लस 1 यहां चाहिए, और यहां एंगल भी क्या चाहिए, 1 अपॉन x प्लस 1। तो इसके लिए बस इसी से हमें इस क्वेश्चन को क्रैक करने का लॉजिक मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वो लॉजिक क्या है। क्वेश्चन को ले लेते हैं। L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x प्लस 5 tan इनवर्स x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1। यहां ध्यान रहे 1 अपॉन एक्स प्लस 5 लाना है, तो tan इनवर्स को लिख सकता हूं मैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स। ध्यान रहे 1 अपॉन एक्स माइनस 5 लाना ही है, लेकिन और एक चीज लाना है, tan इनवर्स भी रखना है। ये तो आप बोलोगे सर कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 5 लिख डालो, तो कॉट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, tan ही चाहिए। तो मैं इसे क्या करूंगा, tan इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, tan इनवर्स एक्स को, और फिर उस कॉट इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो इस तरीके से पहला स्टेप यहां पे हमें लॉजिकली मिल रहा है। तो देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x प्लस 5, यहां आएगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस 5 माइनस दिस x प्लस 1 एज इट इज, यहां आएगा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी पाई x बाय 2 माइनस प्लस 5 पाई बाय 2 माइनस x प्लस 5 कॉट इनवर्स x प्लस 5। यहां ध्यान रहे माइनस पाई x बाय 2, यहां माइनस पाई बाय 2 प्लस x प्लस 1 कॉट इनवर्स x प्लस 1। अब देखते हैं क्या होता है। पाई एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 2 कैंसल, 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ट्वाइस पाई, 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ट्वाइस पाई। ये 1 ही होने वाला है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसका माइनस 1 आंसर आएगा, उसका प्लस 1, लेकिन हमें पूरा करना ही पड़ेगा। जब एग्जाम रहेगा तो यहीं पे हम हिंट लगा के ट्वाइस पाई क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी चाहिए था, गलती से 0 लिखने में आ गया। ओके, यहां बचेगा ट्वाइस ऑफ पाई माइनस, यहां ध्यान देना है आपको, x प्लस 5 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर, कॉट इनवर्स थीटा tan इनवर्स 1 अपॉन थीटा।
ये सब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिराइव कर चुके हैं। यहां आएगा tan इनवर्स 1/x+1। अब यहां थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई होना चाहिए इसके लिए। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, दिस टॉइस पाई एज इट इज, माइनस इसे लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 1/x+5 डिवाइडेड बाय 1/x+5, इसे प्लस tan इनवर्स 1/x+1 डिवाइडेड बाय 1/x+1, इस x+1 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब लिमिट x गोज टू इंफिनिटी पे ये 1/∞ बन जाएगा माने 0, ये भी 1/∞ माने 0। tan इनवर्स 0/0 व्हेन x गोज टू समथिंग, तब आंसर क्या होता है 1 होता है। तो फिर लिमिट जब अप्लाई करेंगे हम तो यहां क्या बचेगा, टॉइस ऑफ पाई -1 + 1, ये दोनों कैंसल्ड, हेंस फाइनली हियर वी आर गेटिंग आंसर टॉइस पाई, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी का है। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी cos x/2, cos x/4, cos x/8, so on, cos x डिवाइडेड बाय 2 to the power n। ये जो दिख रहा है आपको पैटर्न, इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, आपको याद होगा तो ठीक है ना। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था तब हमने 100 से ऊपर फॉर्मूलाज डेराइव किए थे ट्रिग्नोमेट्री में, और इस पैटर्न से आप फैमिलियर हो। वहां पे हमने एक फॉर्मूला डेराइव किए थे, पहले उसे थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला था cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2² A इंटू cos 2³ A इंटू सो ऑन इंटू cos 2 to the power n-1 A इज इक्वल्स टू sin 2 to the power n इंटू A डिवाइडेड बाय 2 to the power n इंटू sin A। इसे मैं डेराइव करके दिया था, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर लिया था, और तब मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला कम जगह यूज होता है लेकिन जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसे आप घर को एक बार और डेराइव करके देख सकते हो, मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं। 1/2 sin A से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करो, तो फिर यहां 2 sin A इंटू cos A बनेगा, sin 2A बनेगा, cos 2A है ही है, फिर 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करो, फिर sin 4A बनेगा, cos 4A यहां पे है, फिर 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करो। पैटर्न को एंजॉय करते चलो, ऑब्जर्व करते चलो, यह आंसर कैसे आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब यहां लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा गिवन है, ठीक है ना। यहां ध्यान रहे पावर n-1 है। क्वेश्चन का ऑर्डर मैं रिवर्स कर देता हूं, क्योंकि लिमिट n गोज टू इंफिनिटी है और n कहां है, डिनोमिनेटर में है, माने पावर्स आपको जो a का वैल्यू है ना, ये a का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, x डिवाइडेड बाय 2 to the power n, तभी 0 मैनेज होगा, तभी क्या होगा, 0 मैनेज होगा। तो ये वाला टर्म मैं पहला टर्म कंसीडर करता हूं और प्रॉब्लम फिर देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिखते समय टर्न करके लिख देता हूं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी cos x डिवाइडेड बाय 2 to the power n। इसके पहले वाला क्या आएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1, सो ऑन। ये वाला लिखेंगे cos x डिवाइडेड बाय 2 to the power 3, 8 को, ठीक है ना, 2 to the power 3, फिर cos x डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, फिर लिखते हैं cos x डिवाइडेड बाय 2। अगर इस स्टेप में बच्चों आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि मैंने ऑर्डर क्यों इसका रिवर्स किया, तो
तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट 2 स्टेप में आपको समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी यहां इसे पहले इस पैटर्न में ढालते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना इस स्टेप पे, यही स्टेप इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है। cos 2 to the power 0 x divided by 2 to the power n, यहां cos 2 to the power 1 x divided by 2 to the power n। ठीक है, सो ऑन, यहां cos क्या आना चाहिए, 2 to the power n minus 3 x divided by 2 to the power n। यहां cos 2 to the power n minus 2 x divided by 2 to the power n into cos 2 to the power n minus 1 x divided by 2 to the power n। अब समझ में आ गया होगा आपको। फॉर्मूला देखो, यहां 2 to the power 0 है, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power n minus 1 तक जा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन देखो, 2 to the power 0 a, 2 to the power 1 a, ऐसे करते करते 2 to the power n minus 1 तक जा रहा है। अब तो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर नो। अब इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी साइन 2 to the power n a, यहां a का वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 2 to the power n, होल डिवाइडेड बाय 2 to the power n इंटू साइन a, जहां a का वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 2 to the power n। वो फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ये 2 to the power n 2 to the power n कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन x। यहां कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में बचता है साइन x और डिनोमिनेटर में बचता है 2 to the power n साइन x डिवाइडेड बाय 2 to the power n। यहां देखना एक मिस्टेक होती है, वो नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ से एक्सप्लेन करके देता हूं। यहां एक काम करेंगे, हम इस 2 to the power n को ऊपर लिख लेंगे और साइन x बाय x, साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, ये यहां पे यूज करने की जरूरत मत करना, वही गलती यहां स्टूडेंट करता है। यहां लिमिट x टेंड्स टू समथिंग नहीं है, यहां लिमिट n गोज टू समथिंग है। साइन x यहां क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, साइन x के ऊपर लिमिट अफेक्ट नहीं करेगा, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट। तो यहां एक काम करते हैं, साइन x को बाहर निकाल लेते हैं, या फिर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/2 to the power n साइन x डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय 2 to the power n। ठीक है ना, ये इसे ऊपर लिख लिया हूं मैं, न्यूमरेटर पे लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां x चाहिए, क्योंकि यहां x डिवाइडेड बाय 2 to the power n है, x डिवाइडेड बाय 2 to the power n 0 हो जाएगा, तो साइन 0, 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 व्हेन व्हेन n गोज टू समथिंग, आंसर कम्स 1, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां x से इसे न्यूमरेटर को यहां पे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेते, तो दैट विल इंप्लाई लिमिट n गोज टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाय 2 to the power n साइन x डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय 2 to the power n, जिसमें साइन x डिवाइडेड बाय x एज अ कांस्टेंट रहेगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाय 2 to the power n साइन x डिवाइडेड बाय 2 to the power n। इसका आंसर 1 आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये 0/0 है, व्हेन लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, माने फाइनली क्या बच रहा है, साइन x डिवाइडेड बाय x इंटू 1। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइन x डिवाइडेड बाय x विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, लिख लो।
सो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देख लिए हमने। अब लॉगरिदमिक लिमिट्स और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में 1 टू द पावर इंफिनिटी के क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसी में से क्वेश्चन जेई में आने के, मेंस में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब मैंने आपका लिमिट्स चैप्टर लिया था तब भी आपको बताया था मैंने। लॉगरिदमिक लिमिट का ये पहला क्वेश्चन रिवीजन में ले रहे हैं, ये तो आएगा नहीं कभी जेई में, लेकिन बेसिक आपका थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पहले ले लिया हूँ, ठीक है। देखते हैं, यहां हमारे पास में क्या कहते हैं, लॉगरिदम में जो रूल है log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, है ना, इसके ऊपर हमने रूल देखे थे, तो उसको यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0 log ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 5 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। दो तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको पहले लॉगरिदम से करूंगा। एक्सपोनेंशियल से भी होता है यही सेम क्वेश्चन, लेकिन वी विल मेक यूज ऑफ लॉगरिदम। तो यहां इसे एक काम करेंगे, हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो log ऑफ 5 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 बनेगा ये। यहां से भी 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो log ऑफ 5 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 बनेगा होल डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ का log 5 इस log 5 से कैंसिल हो सकता है अगर हम एक्सपांड कर ले उसे। तो फिर लिमिट x गोज टू 0, हियर इट विल कम log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस log 5 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय एक्स। ये दोनों कैंसल। अब इसके दो सेपरेट हम क्वेश्चंस बना लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस लिमिट x गोज टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय एक्स। यहां x डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहां पे भी क्या चाहिए था, x डिवाइडेड बाय 5। आप जानती हो रूल ये, तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे 1 डिवाइडेड बाय 5। यहां माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहां पे भी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5, तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर, ये रूल मैं प्रूव करके दिया हूं आपको। हर रूल मैंने आपको प्रूव करके दिया हूं, ऐसे कुछ डायरेक्टली एक्सेप्ट करने को नहीं बोला हूं। तो यहां इतने पोर्शन का आंसर क्या होता है लॉगरिदमिक लिमिट के रूल से, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस फिर से इतने पोर्शन का 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। फाइनली द आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 5। रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये सब समझने के लिए एक क्वेश्चन हमने बेसिक ले लिया। अब इसके अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, बेसिक क्वेश्चन तो हमने एक डिस्कस कर लिया। यहां इवैल्यूएट, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिमिट h गोज टू 0 log 1 प्लस 2h टू द बेस, लिमिट h गोज टू 0 log 1 प्लस 2h टू द बेस e माइनस 2 log 1 प्लस h टू द बेस e डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अभी अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसके पहले, डिवीजन में सिर्फ x था, ठीक है ना। दो जगह सेपरेट करके दो अलग अलग क्वेश्चंस बना के सॉल्व करना पॉसिबल था। यहां इसके लिए एच स्क्वायर मुश्किल टास्क है, उसके लिए एच स्क्वायर जम सकता है, क्योंकि ये 2 पावर में जाएगा तो एच स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। तो फिर दूसरा स्टूडेंट क्या सोचते हैं, डायरेक्ट लिमिट प्लेस करूंगा तो ये 0 बाय 0 का फॉर्म है, ओके। तो फिर एल हॉपिटल, अब एल हॉपिटल में भी यहां लॉग समथिंग का 1 अपॉन दैट थिंग,
इंटू डी डी एच ऑफ दैट थिंग, यहां पे भी 1 अपॉन दैट थिंग इंटू डी डी एच ऑफ दैट थिंग, फिर 2h आएगा, फिर से आंसर 0/0 बनते हुए दिख रहा है, फिर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माने अल्जेब्रिकल कॉम्प्लिकेशंस उतना ही है। क्लियर? तो फिर ऐसे समय हमने क्या करना चाहिए? IIT JEE 1999 में क्वेश्चन आ चुका है ये, यहां ध्यान रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डेरिवेशंस हमेशा करो, फॉर्मूला जो बने हैं उसके डेरिवेशंस हमें पता होने जरूरी होता है। ये फॉर्मूला बना कैसे? हमारे पास में लिमिट x गोज टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x का आंसर 1 है, तो q है, q है इसका आंसर 1। यहां हमने, अगर आप बोलोगे इसका आंसर q1 है, ऐसे अगर आपको पूछा मैंने और आप बोलोगे सर एल हॉस्पिटल कर लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। लिमिट क्या था? x गोज टू 0 था, पहले 0/0 था, अब 0/0 नहीं है, लिमिट अप्लाई कर दो सर, तो आप बोलोगे 1 प्लस 0 ऐसे आ जाएगा, आंसर इज कमिंग 1। सर इट्स वाई कमिंग 1? मैं नहीं बोला हूं इस चीज को आपको, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल से दूर रहने को बोला हूं मैं। तो फिर आप फंस गए ऐसे क्वेश्चंस, या और भी इसमें इस सेक्शंस में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जेईई मेंस को आ सकते हैं, एडवांस तक आ सकते हैं। तो फिर ऐसे अगर पढ़ोगे तो उन सब चीजों से आप दूर रहोगे। तो फिर इसका एक्चुअल डेरिवेशन क्या? तो एक्चुअल डेरिवेशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये log 1 प्लस एक्स का सीरीज है। तो यहां अगर मैं log 1 प्लस एक्स का सीरीज रख दूं तो ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू 0 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाय x। अगर मैं न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल के कैंसिल करूं तो यहां बचेगा 1, यहां x बाय 2 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 3 सो ऑन। इन सभी का आंसर लिमिट के एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? 0 बचेगा कौन? दिस इज द रीजन व्हाई आंसर इज कमिंग 1। ये उसका प्रूफ हो गया। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन में अगर हमें एल हॉस्पिटल यूज नहीं करना है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा अगर फेस कर रहे होगे आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के, तो फिर यहां हम क्वेश्चन में L इज इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0, यहां log 1 प्लस 2h है, तो सीरीज क्या बन जाएगा इसका? 2h माइनस 2h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2h का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस सो ऑन टिल इंफिनिटी माइनस टॉइस ऑफ, यहां बनेगा h माइनस h स्क्वायर बाय 2 प्लस h क्यूब बाय 3 माइनस सो ऑन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ये 2h इस 2h से कैंसल हो जाएगा, यहां आएगा 2h स्क्वायर, 2 कैंसल होने के बाद में यहां क्या आएगा? 2h स्क्वायर, और यहां प्लस 2h स्क्वायर 2h क्यूब, ठीक है ना, ये h भी सॉरी प्लस आएगा, ये प्लस h स्क्वायर 2 कैंसल होके, तो लिमिट h गोज टू 0, यहां क्या आ रहा था? माइनस 2h स्क्वायर, ठीक है ना, यहां आ रहा था माइनस 2h स्क्वायर, और यहां क्या आ रहा है? प्लस h स्क्वायर, माने माइनस h स्क्वायर। फिर ये वाला नेक्स्ट वाला, यहां क्या आएगा?
8h³/3 और वहां -2h³/3, तो सीधा सीधा ही लिख देता हूं मैं 8/3 -2/3h³। जानबूझ के सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, हमें h² मिल गया ना, इससे लेना देना है। बाकी सब हाइयर पावर्स ऑफ h है, बाकी सब क्या है, हाइयर पावर्स ऑफ h। अगर मैं h² को कॉमन निकालूं तो h² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, लिमिट h गोज टू 0 -1 प्लस हाइयर h। ठीक है, h² कॉमन निकालने के बाद में हाइयर पावर्स ऑफ h लिखने की बजाय, क्योंकि h² कॉमन हो गया ना, h पावर 1 से चालू होगा, तो सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं, ऑल द टर्म्स कंटेनिंग h। बाकी सब टर्म्स में, प्लस में माइनस में रहो टर्म्स, सब में क्या रहेगा, h रहेगा। तो फिर उन सब का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हेंस फाइनली हियर आई एम गेटिंग आंसर -1। लिख लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सॉल्व लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x माइनस x² log 1 + 1/x। स्टूडेंट्स क्या क्या तरीके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, ये मैं पहले समझा देता हूं। यहां सबसे पहले log का सीरीज अगर लगा दिया हमने, ठीक है, तो पहला टर्म क्या आएगा, 1/x। पहला टर्म क्या आएगा, 1/x। फिर क्या आएगा, -1/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो ऑन, ऐसे सीरीज बढ़ते जाएगा। पहला टर्म 1/x आएगा, उसको इस -x² से मल्टीप्लाइड करोगे तब बन जाएगा -x। वो -x इस +x से कैंसल हो जाएगा, और फिर स्टूडेंट बाद में सोचेगा आगे क्या करना है, तो क्योंकि 1/x⁴ n when limit x goes to infinity answer shall come infinity। ओके, सॉरी, आंसर shall come 0। वो एक टेक्निक हो गया, लेकिन उसमें आंसर 0 आएगा, क्योंकि हर जगह 1/x वाली टर्म्स बचेगी, क्योंकि कॉमन तो आपने निकाला नहीं, डिनोमिनेटर थोड़ी ना दिया है यहां पे, है ना। कॉमन जब निकालोगे डिनोमिनेटर के साथ वो कॉमन निकला हुआ x वाला टर्म जब कैंसिल होगा तब कांस्टेंट बचेगा, और तब आंसर कांस्टेंट आ सकता है। यहां तो हर टर्म में x है, तो हर टर्म में आप x का पावर क्या कहते हैं, इंफिनिटी रखोगे, ठीक है, तो हर टर्म में आंसर 0 0 आते जाएगा, तो आंसर शॉल कम 0। एक मेथड ये हो गया। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके सामने x टेंड्स टू इंफिनिटी। दूसरा मेथड स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं नामकरण कर देता हूं, इसका सपोज L कंसीडर कर दिया, तो बच्चे सोचते हैं कि इंफिनिटी हटा दिया जाए क्वेश्चन में से। इंफिनिटी कैसे हटता है, पुट x is equals to 1 divided by y, this will imply y is equals to 1 divided by x। now as x goes to infinity y goes to 0, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा y goes to 0 का। तो फिर देखते हैं, therefore L is equals to लिमिट y goes to 0, यहां आएगा 1/y, यहां 1 डिवाइडेड बाय y², और यहां आएगा log ऑफ 1 + y। यहां तक तो ठीक कर दिया स्टूडेंट ने। अब वो यहां पे क्या माइंड चलाएगा समझा देता हूं मैं। यहां फंसेगा वो, यहां कैसे फंसता है वो देखो। इस ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन 0 जरूर रहेगा, ठीक है, सीरीज लगा के भी 0 आ रहा है। और अब देखो क्या हो रहा है, लिमिट y गोज टू 0
1 डिवाइडेड बाय y माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू 1 डिवाइडेड बाय y 1। इसका आंसर क्या आएगा? इतने डिपार्टमेंट का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर स्टूडेंट क्या करता है? लिमिट y गोज टू 0, 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय y, 1 बाय y माइनस 1 बाय y मीन्स लिमिट y गोज टू 0, 0, और फिर फाइनल आंसर क्या निकालेगा? 0। समझ में आया ना? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय y माने इंफिनिटी है, y टेंड्स टू 0 है। ये भी 1 डिवाइडेड बाय y माने इंफिनिटी है। ये दोनों इंफिनिटी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 एग्जैक्ट नहीं है। ये 1 प्लस हो सकता है, 1 माइनस हो सकता है। तो ये दोनों इंफिनिटी सेम रहेगी। दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 0 कब आता है? जब वो एग्जैक्टली सेम हो गए। यहां इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये फॉर्म बन रहा है, और दोनों इंफिनिटी सेम है नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं है एक्चुअली सेम हो, क्योंकि ये टेंड्स टू 1 है, नॉट इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, दोनों जगह आपका आंसर 0 ही आ रहा था। तो फिर इसे हम करें कैसे? तो देखते हैं। अब यहां ध्यान दो, यहां जब हमने सीरीज लगाने की कोशिश की थी तब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या था? डिनोमिनेटर नहीं था, ताकि मैं x वाला टर्म कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करके कांस्टेंट ऑब्टेन कर सकूं। लेकिन जब अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, y टेंड्स टू 0 का किया, तो मेरे पास यहां डिनोमिनेटर है ना? तो मैं y की हेल्प लेके क्वेश्चन ही बदल दिया हूं। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। एलसीएम वाई स्क्वायर आएगा ना इसका। अब आ गया डिनोमिनेटर। अब देखो इसके ऊपर सीरीज लगाओगे तो पहला टर्म y आएगा, वो y इस y से कैंसल होगा। दूसरा टर्म y स्क्वायर बाय 2 का आएगा। तीसरा टर्म y क्यूब बाय 3 का आएगा। y स्क्वायर कॉमन निकाल के इस y स्क्वायर से कैंसल कर सकता हूं। न्यूमरेटर में जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी माय आंसर। क्लियर? तो देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। -1/2 है ना, दिख ही रहा है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? -1/2। निकाल के देखते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट y गोज टू 0, y माइनस, सीरीज लगा देते हैं, y माइनस वाई स्क्वेयर बाय 2 प्लस वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई टू द पावर 4 बाय 4 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, ये प्लस हो जाएगा। -1/2 नहीं, +1/2 आ रहा है। ये माइनस साइन भूल गया था मैं। ओके, तो वाई स्क्वेयर अगर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया आपने तो क्या बचेगा यहां पे? 1/2 माइनस वाई बाय 3, वाई स्क्वेयर कॉमन निकाल रहे हो, ठीक है, प्लस जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन भी है। ये पॉजिटिव बन जाएगा वाई स्क्वेयर बाय 4 माइनस सो ऑन टिल इंफिनिटी। सॉरी, डिवीजन में तो कैंसिल हो गया ना वाई स्क्वेयर, टिल इंफिनिटी ऐसे। अब 0 प्लेस कर दोगे हर जगह, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। हेंस फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में ध्यान रहे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लिया हूं मैं। ये छोटा सा क्वेश्चन ऐसे है कि एक्सपोनेंशियल लिमिट फाइनाइट दिया है, एग्जिस्ट होता है, फाइनाइट है, अननोन फाइंड आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स दिया रहेगा। इस एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में सिर्फ एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक,
एक ही क्वेश्चन में तीनों रहते हैं और जिसमें ए बी सी डी या एटलीस्ट 3 कांस्टेंट होते हैं और उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज लिमिट दिया रहता है फाइनाइट, उन कांस्टेंट की वैल्यूज हमें निकालना पड़ता है, पूछा जाता है, उसके लिए ऑप्शंस गिवन रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा इसका ले रहा हूं जो आपको मेथड समझा दे। पहली चीज तो एक्सपोनेंशियल में हम रूल क्या पढ़े थे, तो लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 पढ़े थे। और दूसरा क्या पढ़े थे, लिमिट x गोज टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यस क्या पढ़े थे, log a टू द बेस e पढ़े थे। ठीक है ना, यहां क्या पढ़े थे, log a टू द बेस e, और यहां log e टू द बेस e, यहां 1 हो रहा है, वहां log a टू द बेस e पढ़े थे। अब ये पढ़ते समय मैंने जब इसको आपको प्रूव करके दिया था तो किस तरीके से प्रूव करके दिया था, e टू द पावर x का सीरीज यूज करके। ठीक है, तो e टू द पावर x का सीरीज क्या है, चलो इसे प्रूव ही कर लेते हैं हम रफ में पहले, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। तो e टू द पावर x का सीरीज देखा था हमने 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये हो गया e टू द पावर x का सीरीज। क्वेश्चन में -1 भी है, डिवाइडेड बाय x, 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, x न्यूमरेटर से कैंसिल, कॉमन निकाल के इस डिनोमिनेटर वाले x से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा 1, और बाकी टर्म्स में x प्रेजेंट है, माने ये 1 और बाकी टर्म्स का आंसर आएगा 0। जब लिमिट प्लेस करोगे तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे हमने देखे थे। ठीक है, तो यहां आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय e टू द पावर x का सीरीज ध्यान में रखना, याद में रखना जरूरी है। अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज सिंस लिमिट x गोज टू 0 a इंटू ई टू द पावर x माइनस बी डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे बच्चों, ये जो छोटा क्वेश्चन लेता हूं ना मैं, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में घुसना है हमें अभी आगे, उन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए मैं ये अभी एक एक सीढ़ी आपको बराबर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर, तो a इंटू ई टू द पावर x माइनस बी डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 दिया है। दिस विल इंप्लाई लिमिट x गोज टू 0 a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी माइनस बी डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2। यहां a से मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, और वो b भी है, तो a माइनस बी, समझ में आ रहा है, a माइनस बी, यहां प्लस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस टिल इंफिनिटी डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2। बस इस स्टेप के लिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं, समझ में है ना। इस छोटे से क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ा सा है, आगे आपको 3-3, 4-4 स्टेप्स में से अननोन्स निकालने के हैं, यहां सिर्फ एक ही स्टेप में है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इसका आंसर 2 दिया है, इसका आंसर क्या दिया है 2। 2 कब आएगा, जब ये x कैंसल हो पाएगा। 2 माने वो आंसर 2 है, ये छोड़ दो। लिमिट फाइनाइट है, लिमिट क्या है, फाइनाइट है, वो चाहे जो रहे। इसका लिमिट फाइनाइट कब आएगा, जब ये टर्म नहीं रहेगा, ये x कैंसल होगा तभी फाइनाइट आएगा ना। फाइनाइट आने के लिए इस x का कैंसल होना जरूरी है। इस x का कैंसल होना
जरूरी है, मतलब ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। ठीक है, अब x कॉमन निकालने के बाद में आंसर आ रहा है 2। x कॉमन निकालने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए? a। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब a माइनस बी मस्ट इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? b। a का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो b का वैल्यू भी क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो हियर दिस विल इंप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू 0, दैट इज a is equals to b. Therefore, limit x goes to 0, ax plus ax square divided by 2 factorial plus till infinity divided by x is equals to 2. x कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर लो, मतलब लिमिट x goes to 0, a plus ax divided by 2 factorial plus till infinity, ऐसे कुछ बनेगा ये, is equals to 2. This will imply a plus 0 plus 0 plus so on till infinity is equals to 2, मतलब a is equals to 2. Now as a is equals to b is equals to therefore a is equals to b is equals to 2. ये तो मुझे सॉल्व करके देना पड़ रहा है, यही लॉजिक लग रहा है सब। ये दोनों, ये 0 होना चाहिए, माने a is equals to b। x कॉमन निकालने के बाद में इसका आंसर आएगा a, लेकिन उसने आंसर दिया है 2, तो a का वैल्यू 2 हो गया। इससे मिल रहा है a इज इक्वल्स टू b, मींस b इज आल्सो इक्वल्स टू 2, हेंस वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ आर इक्वल्स टू 2। अब इसमें सपोज मैं इस बोर्ड पे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट ले लेता हूं। इफ सीधा सीधा क्वेश्चन ही ले लेता हूं, क्या दिया है हमें? लिमिट x गोज टू 0, a e टू द पावर x माइनस b डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 2। यहां अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो क्या बनेगा? लिमिट x गोज टू 0, ये 0 पर डिवाइडेड बाय 0 ऐसे कंसीडर कर रहे हैं हम, तो a इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, देन a इंटू ई टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 2, देन a इज इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू मुझे 2 मिल रहा है। अब a का वैल्यू जब मैं 2 रख रहा हूं तो लिमिट x गोज टू 0 2 e टू द पावर x माइनस b डिवाइडेड बाय x। अब मुझे निकालना है b का वैल्यू, तो ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल हमने क्या कंसीडर करके लगाया कि ये 0/0 फॉर्म होगा, ये कंसीडर करके लगाया। तो अब ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, तो फिर देयरफॉर मस्ट ऑफ द फॉर्म 0 डिवाइडेड बाय 0। दिस विल इंप्लाई 2 इंटू ई टू द पावर z 0 मस्ट माइनस b मस्ट इक्वल्स टू 0, मतलब 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, देन b इज इक्वल्स टू 2। लेकिन ये हल्के पतले क्वेश्चंस के लिए ठीक है, समझ में आया ना? आपको सोच वो वाला डेवलप करना है, क्योंकि इसमें 3-3 4-4 कॉन्स्टेंट्स ऑब्टेन करके लिमिट का वैल्यू पूछा जाता है। समझ में आया ना? माने सिर्फ वो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू ही नहीं पूछा जाता है, वो कॉन्स्टेंट्स ऑब्टेन करके क्वेश्चन में वापस प्लेस करो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस लिमिट का आंसर माने आपके 4 ऑप्शन में का एक ऑप्शन रहेगा। तो इसीलिए एल हॉस्पिटल यहाँ पे इस छोटे से क्वेश्चन में ठीक है, इजीली हो रहा है, हमने उसका हेल्प लेके बिल्कुल फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आ रहा है वो, इसलिए ठीक है, लिख लो।